मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। आज 13 जून 2018 है और आज के इस AFEIS.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि सोमवार को मैंने अपने लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हमारे ग्राहम बेल साहब हुए हैं, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया है, उनके जीवन की एक छोटी सी घटना पढ़कर सुनाई थी। और इसके बाद मैंने आप सबसे अर्ज की थी कि आप सब इससे क्या क्या समझ पाते हैं, क्या क्या सीख लेते हैं, क्या क्या मैसेज ड्राइव करते हैं, यानी कि हासिल करते हैं। अगर आप मुझे लिख करके भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप सब में से बहुत से मेरे प्रिय श्रोताओं ने ऐसा किया और उन्होंने अपने अपने ढंग से, मैं यूं कहूं कि उस छोटे से अंश पर विचार किया, उसे इंटरप्रेट किया और उससे वे क्या ग्रहण कर पाए, क्या डिराइव कर पाए, यह मुझे लिख कर भी भेजा। तो मित्रों, पहले तो मैं आपके सामने वो थोड़े से कॉमन पॉइंट रखना चाहूंगा, वो मैसेजेस रखना चाहूंगा जो मैंने इकट्ठे किए हैं और ये आप लोगों ने ही मुझे प्रोवाइड किए हैं। और खासकर देखिए, इसके पीछे मेरा पर्पस है और पर्पस यह है कि आप ये जान सकें कि कैसे चीज तो एक ही होती है, लेकिन उससे कैसे अलग अलग तरीके के संदेश लिए जा सकते हैं। और फिर हम आज के लाइफ मैनेजमेंट में इसी मुद्दे पर बात भी करेंगे। दोस्तों, जो आप लोगों के मेल आए हैं, देखिए उसमें किस किस तरह के मैसेजेस जो थोड़े से मुझे इंपॉर्टेंट किस्म के लगे, मैंने उन्हीं को इसमें शामिल किया है। वैसे थोड़े से दूसरे भी मैसेजेस थे, ऐसा नहीं है कि केवल इतने थे, इनकी संख्या और भी ज्यादा थी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगे, जो महत्वपूर्ण लगे, केवल मैंने उन्हीं को इसमें शामिल किया है। जैसे किसी ने लिखा कि हमें ये मान लेना चाहिए कि प्रस्तुतिकरण ही सब कुछ नहीं होता है। वो छोटी सी मेज लेकर के वहां प्रदर्शनी में ग्राहम बेल साहब खड़े थे, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अंततः उन्हें सफलता मिली। तो यानी कि हमें ये नहीं मानना चाहिए कि सब कुछ प्रस्तुतिकरण ही होता है और अगर हमारी प्रस्तुति में कहीं कमजोरी रह गई है तो हमें कोई पूछेगा ही नहीं। तो ये उन्होंने एक मैसेज ग्रहण किया। कुछ मैसेजेस आए फ्रेंड्स, उसमें उन्होंने लिखा कि हमें अंत तक कोशिश करते रहना चाहिए। देखिए, ग्राहम बेल साहब निराश हो गए थे, छोड़ छाड़ करके जाना भी चाहते थे कि मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, लेकिन वो टिके रहे और टिके रहे तो आज टेलीफोन उनके नाम से जाना जाता है। तो कोशिश अंत तक करनी चाहिए। कुछ मेल इसके भी आए कि देर है अंधेर नहीं है। ये हमारे यहाँ की कहावत जैसी हो गई है कि ईश्वर के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, यानी कि वहां अन्याय नहीं है। ठीक है, न्याय मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन यहां भी धैर्य की ही बात कही गई है कि अंत तक लगे रहना चाहिए। मित्रों, कई मैसेज इसमें भी रहे, इस तरह के भी आए हैं कि देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है वो कर्म करना है और कर्म करते रहना चाहिए और कर्म में ही हमें अपने परिणाम को देख लेना चाहिए और उसी में हमें सुख की अनुभूति भी कर लेना चाहिए। कुछ मैसेज फ्रेंड्स इस रूप में भी आए कि आपको याद होगा कि ग्राहम बेल साहब जब बहुत निराश हो गए तो उनके जो भावी ससुर थे, होने वाले ससुर थे, ह्यूबर्ट महोदय, उन्होंने उनको दिलासा दिया और कहा कि नहीं, थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा सा वेट करो। तो जो मैसेज इससे निकला वो ये है कि जो सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं उनकी सलाह पर हमें ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए और उसे मानना भी चाहिए। यानी कि जो सकारात्मक एडवाइस, पॉजिटिव एडवाइस होती हैं, उन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ मैसेज इस तरह के भी लिखे गए दोस्तों कि अच्छे काम का नतीजा जो है ना, अच्छा ही होता है। जैसा बोएंगे आप वैसा ही काटेंगे। चूंकि ग्राहम बेल साहब ने बहुत मेहनत की थी और मेहनत करके एक नई चीज तैयार की थी, तो उसके परिणाम बेहतर आने ही आने थे और ये भरोसा हमें अपने अंदर रखना चाहिए। मैसेज इस तरह के भी लिए गए फ्रेंड्स की घटनाएं जो है ना, हमेशा हमारी अपनी इच्छा अनुसार ही नहीं घटती हैं और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर जीवन में कभी असफलता भी मिलती है तो इसको बहुत अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारे अपने हिसाब से तो बातें नहीं हो सकती हैं। एक आखिरी मैसेज इस तरह का भी है फ्रेंड्स की सफलता के लिए 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक टाइम, समय चाहिए उसके लिए, दूसरा है धैर्य और तीसरा है कंटिन्यूटी, निरंतरता। इसे हमें हमेशा स्वीकार करना चाहिए। तो मित्रों देखिए,
एक घटना थी और छोटी सी घटना थी, और सच यह है कि बहुत ही सामान्य सी घटना थी। ये कोई ऐसा नहीं कि बड़ी आपको उद्वेलित कर देगी। हाँ, भाषा का सौंदर्य इतना खूबसूरत था कि वो अट्रैक्ट करती है। अदरवाइज घटना को देखें तो आप एक सामान्य सी छोटी सी घटना है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उन घटनाओं से भी आपने मैसेजेस लिए, अपने लिए संदेश लिए, सीख ली, और आप देखिए कि कितने तरह की सीख ली। अलग अलग तरह के मैसेजेस आप लोगों ने ग्रहण किए, और अलग अलग तरह के मैसेजेस किसमें ग्रहण किए? एक छोटी सी घटना में, छोटी सी घटना को भी बल्कि इस रूप में कहें कि बहुत ही सामान्य सी घटना में। सोच करके देखिए कि अगर कोई घटना बड़ी है, राइट, या कोई घटना असाधारण है, तो उसमें कितने मैसेजेस होंगे आप इमेजिन करके खुद भी देख सकते हैं। तो इससे सिद्ध क्या होता है? देखिए, इससे जो सिद्ध हो रहा है, अगर हम इसको फिलॉसफिकली कन्वर्ट कर दें, तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि चीज चाहे कोई भी हो, घटना चाहे कोई भी हो, जिंदगी में कोई भी चीज हो रही हो, यदि हम उस पर थोड़ा विचार करने लगें, गंभीरता के साथ विचार करने लगें, उसे थोड़ा सा वक्त दें, तो वही चीज हमारे लिए मूल्यवान बन सकती है। ये सबसे बड़ा मैसेज है जो आप लोगों ने लिख करके भेजा। उसके आधार पर मैं उस घटना के बारे में नहीं कह रहा हूं कि उसका ये मैसेजेस है, नहीं। आप लोगों ने अगर एक दो तरह के मैसेजेस अगर लिख करके भेजे होते तो डेफिनेटली फिर मुझे सोचना पड़ता कि नहीं, यानी कि इस घटना में ऐसा कुछ विशेष है नहीं कि अलग अलग कोणों से इसे देखा जा सके, इसे विश्लेषित किया जा सके। लेकिन आप देखिए कि कितने सारे मैसेजेस मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं, और इसमें से कोई भी मैसेज आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि यार ये तो फालतू की बात लिख दी, यह तो इसमें था ही नहीं। और अगर आपको लग रहा हो तो मैं फिर से आपको कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे सुने और देखें कि जिसने भी ये संदेश, आखिर में उसने संदेश तो निकाला है, उसने तो निकाल लिया है ना, तो आप देखें कि उसने यह संदेश निकाला कैसे है। यह भी आपके विचार करने की चीज है। हम अपनी जिंदगी में करते क्या हैं? सच पूछिए तो अनावश्यक रूप से हम अपनी जिंदगी में जल्दबाजी में उलझे हुए हैं। मैंने पहले शब्द इस्तेमाल किया फ्रेंड्स, अनावश्यक रूप से। हम सब जिन भी मामलों में हड़बड़ी करते हैं, जिन भी मामलों में हम जल्दबाजी दिखाते हैं, कभी क्या रुक करके थोड़ी देर हमने सोचा है कि क्या इसमें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत थी? क्या इसमें इतनी हड़बड़ी हमें दिखानी चाहिए थी? क्या सचमुच ट्रेन का टाइम हो गया था और ट्रेन छूट ही जाती अगर हम जल्दबाजी नहीं दिखाते? तो सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि जब हम जल्दबाजी दिखाते हैं तो याद रखिए उस काम के प्रति हम न्याय नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि हम अन्याय कर रहे होते हैं, जस्टिस नहीं करते हम। क्योंकि हर चीज को एक वक्त चाहिए, हर काम को एक वक्त चाहिए, हर घटना को पूरा होने के लिए एक वक्त चाहिए, अंजाम तक पहुंचने के लिए, हर फल को पकने के लिए वक्त चाहिए, और हर पौधे को पेड़ बनने के लिए वक्त चाहिए, सबको वक्त चाहिए। हमारे साथ दुर्भाग्य यह हो गया है कि हम इस वक्त चाहिए का जो विज्ञान है इसे समझ नहीं पाते, और इसमें भी जो ज्ञान का जो क्षेत्र है वो तो सच पूछिए तो समय के कमाल का ही क्षेत्र है, समय के कमाल का क्षेत्र है। एक शब्द आपने सुना होगा, क्लासिकल लिटरेचर, है ना, वो बड़ा क्लासिकल लिटरेचर है यार, ये क्लासिकल सॉन्ग है यार, ये क्लासिकल फिल्म है, या क्या, मतलब मैंने तो यहां तक क्रिकेट में भी सुना है कि क्या क्लासिकल शॉट लगाया है, राइट। तो ये क्लासिकल है क्या? ये क्लासिकल आया कहां से? ये फिल्म, ये रचना, ये काव्य क्लासिकल बन कैसे गया? ये क्या है क्लासिकल? देखिए, क्लासिकल की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, और वह यह है कि जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। कालिदास को आप आज से 2000 साल, लगभग 1500 साल पहले पढ़ रहे थे, और आप अभी पढ़ लीजिए तो आपको लगेगा कि बिल्कुल नई रचना है, तो वो क्लासिकल लिटरेचर हो गया। बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो 1950 के आसपास बनी हैं। आप कागज के फूल, प्यासा जैसी फिल्में देखिए तो आज लगेगा कि आज भी तो यही स्थितियां हैं। याद रखिए, फिल्म 50-70 साल पहले बन चुकी हैं, और यह नहीं सोचा गया था कि 70 साल के बाद यही होगा, नहीं, लेकिन बहुत विचार पूर्वक वो फिल्में बनाई गई हैं। उसमें जो हमारे जीवन के शाश्वत मूल्य हैं, जो शाश्वत समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के जो शाश्वत निराकरण हो सकते हैं, उनको डाला गया है। तो इसलिए समय आगे बढ़ता रहता है, और वो फिल्में समय के साथ साथ कदमताल करती हैं।
वे भी आगे बढ़ती रहती हैं और वो अपने समय को डिफाइन करने लगती हैं। मतलब आप अपने वक्त का प्रतिबिंब उन पुरानी फिल्मों में देख सकते हैं, उन पुराने लिटरेचर्स में देख सकते हैं, उन पुराने गीतों में महसूस कर सकते हैं और वही हो जाती है क्लासिकल, यानी कि जो कभी पुराना न पड़े। ऐसा कैसे संभव होता है? क्योंकि वो उस पर बहुत विचार करते हैं, समय लगाते हैं, इत्मीनान के साथ उसके साथ रिलेशन बनाते हैं और फिर वो जो क्रिएटिविटी के रूप में हमारे सामने आती है उसे क्लासिकल बना देती है। फिर आप उसी एक चीज का विश्लेषण कई कई कोण से करने लगते हैं, कई कई तरह से करने लगते हैं और आपको अपने समय में अपने लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो फिल्म या वह लिटरेचर आपको वह चीज प्रोवाइड कर देता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि इस छोटे से टुकड़े ने, आप देखिए कि कैसे आप में से अलग अलग लोगों को जिन जिन चीजों की जरूरत थी उसने प्रोवाइड कर दिया। ये कैसे हुआ? ये मुझसे नहीं हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया है सिर्फ आपने किया है। मित्रों, रिपीट करूंगा, सिर्फ आपने और सिर्फ आपने किया है और भविष्य में भी अगर कोई करेगा तो सिर्फ आप करेंगे और आप ही करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना के साथ। और वो सूचना ये है फ्रेंड्स कि इस बीच में जो मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल हैं वो आउट ऑफ कंट्री थी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फोन कर रहे हों तो वो फोन लग नहीं रहा हो, तो अब वो विदेश से वापस आ गई हैं। अब वो भोपाल में हैं। आप सब अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए, काउंसलिंग के लिए, प्रॉब्लम्स की समस्याओं के लिए, सलाह के लिए आप उनसे फोन पर बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का जो मोबाइल नंबर है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, नोट कर लें। उनका मोबाइल नंबर है 9644624449। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9644624449। इनसे दिन में आप किसी भी समय जो भी सुटेबल होता है, एक सामान्य तौर पर आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।